अनवी धीरे धीरे ईसा के सारी चीजों पे हक जमाने लगते हैं और यहीं से वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ भी जाती है। लेकिन ईसा रुकने की जो सोचती है वो सूरज को इसे दूर करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ से स्टोरी लाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब सबको शक होने लगता है कि शायद अनवी कुछ चाल चल रही है तो वो काम कर रही होती है। वो धीरे धीरे सबके मन में मीठा मीठा बात बोलने लगती है और खुद का कैरेक्टर ऐसे बना देती है जिससे कि मानो ये कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन यहाँ सूरज की चाची को पता होता है कि जानबूझ करके सारी चीजें कर रही है। अब अनवी ईसा को तो आगे समझा देती है कि देखो मेरे कारण आपका पूजा खराब हो गया, लेकिन बाद में ईसा भी माफ कर देते कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है और फिलहाल यहाँ सारी चीजें ठीक है। सूरज भी आता है, अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है। नेक्स्ट डे होती है, अनवी यहाँ खाना बनाने लगती है। हर एक चीज जिसपे ईसा का कभी कुछ था अब वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। यहाँ तक कि उसके खाने बनाने वाला स्कार्फ भी इसके पास चला जाता है जिसको इसने खुद अपने लिए बनाया था। और हालांकि इस चीज को देखने के बाद में कहने की ईसा को बहुत अजीब लगता है। वो यहाँ साफ और साफ बोलती है कि जो चीज इसका है इस पे किसी और कहा कि बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अनवी तो यहाँ सबको दिखाना चाहती है कि मैं खाना बना के ला रही हूँ, आप लोग चेक करके बताओ खाना कैसा है। घर का वैसे बहुत से बार कोई नहीं खाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सूरज की बहन ही बस खाती है। लेकिन यहाँ ना अब क्योंकि इसे खाना बनाने का काम करने का मन कर रहा होता है, कुछ कुछ करने का मन कर रहा होता है, ये चीज से ना चाची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अगर इसे काम करना है ना तो चलो मैं इसको अब सबक सिखा के रहती हूँ। ये जानबूझ करके ईसा और सूरज के बीच में आ रही है ना, अब ये नहीं आएंगे। बहुत सारे गेहूं लाते और बोलते हैं कि तुम्हें इसको धोना है, सुखाना है। अब बेचारी ये करे तो करे क्या, कभी ऐसा किया नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इसे कहीं ना कहीं सूरज का प्यार भी चाहिए होता है और इस चीज के लिए ये सारी चीजें करती भी है। लेकिन बाद में सूरज उसे रोक देगा क्योंकि फिलहाल उसके बच्चे की हेल्थ पे कुछ असर पड़ सकता है अगर ये ज्यादा काम करेगी तो। और ये बात वो समझता है क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है कि अनवी को बेड रेस्ट करना है ना कि काम, और यहाँ इस चीज के लिए कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेता है। हालांकि जब कुछ टाइम बाद वैसे भी एक बहुत बड़ा जैसे स्वतंत्रता दिवस आने वाला है तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ऐसे होने चीज़ें वाले हैं जिसमें भाई मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं, एक बहुत बड़ा सिंगर भी आने वाला है। तो वहाँ सिंगर की जो सिक्योरिटी उसमें ईसा का लग जाता है। वैसे ईसा और सूरज का भी एक सपना होता है कि ये दोनों शायद IAS IPS बन करके एक साथ 15 दिवस पे झंडा फहराते। लेकिन फिलहाल यहाँ सूरज तो दादा भाई बन चुका है तो ये सपना तो पूरा हो ही नहीं पाएगा और ईसा को ये सपना भी पूरा करना है। हालांकि यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि जहाँ एक तरफ इसका प्रोफेशनल लाइफ है वहीं इसके पर्सनल लाइफ में भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इसे कैसे भी करके अनवी को फिलहाल यहाँ से तो दूर करना होगा, नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब सूरज भी इसके बहुत करीब चला जाएगा। और यही सारी चीज़ें स्टोरी लाइन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है जो अब इसके सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा रही होती है। तो देखना मज़ेदार होगा कि ये खुद को बचाने के लिए सूरज को अपने पास रखने के लिए क्या नई प्लानिंग बनाती है। खैर जो चीज़ें होगी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार होगी, तो बवाल तो होगा ही।